हमारे देश के जनता जनार्दन एवं प्यारे मित्रों, आज हमारे देश में हिंदू और हिंदुत्व पर बात छिड़ी हुई है। कुछ लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, कुछ लोग हिंदू की बात करते हैं, कुछ लोग मंदिर की बात कर रहे हैं, कुछ लोग मस्जिद की बात कर रहे हैं, कुछ लोग गुरुद्वारों की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग चर्च की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग शमशान की बात कर रहे हैं, कुछ लोग चर्च की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग गुरुद्वारों की बात कर रहे हैं। अपने जगह पर सब सही हैं। सबका उद्देश्य, सबका सिद्धांत इनके धर्म गुरुओं ने जो बताया है, मानव के कल्याण के लिए ही बताया है। इनकी स्थापना भी हुई होगी तो मानव की उन्नति और विकास के लिए ही हुई होगी। लेकिन कुछ लोग अर्थ को अनर्थ बताकर अपने स्वार्थ में समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। प्रारंभ में पाषाण काल में हम जाते हैं, पूर्व पाषाण काल में हम जाते हैं तो देखते हैं कि मनुष्य, भारत की नहीं दुनिया के सारे मनुष्य पेड़ के पत्तों से अपने शरीर को ढकते हैं। अग्नि का ज्ञान नहीं था। खाने के लिए भूख लगती थी तो किसी जंगल में जीव जंतु को मारकर भोजन कर लेते थे। पेड़ों पर सोया करते थे। उस समय कोई धर्म नहीं था। उस समय न हिंदू धर्म था, न मुस्लिम धर्म था, न सिख धर्म था, न ईसाई धर्म था। उस समय न वेद था, न कुरान था, न बाइबिल थी, न गुरु ग्रंथ साहब था। लेकिन मनुष्य ने जैसे जैसे अपना विकास किया, अपने अच्छी संस्कृति और सभ्यता को बनाते गए। हमारे वेद 4 हैं। चारों वेदों में प्रथम वेद ऋग्वेद है। उपनिषद 118 है, लेकिन 8 ही 12 ही इस समय मौजूद हैं। हमारे दर्शन 6 हैं। खड़ दर्शन जिसे कहते हैं, और जीवन पद्धति परमात्मा मोक्ष आदि की बात इसमें बताया गया है। हम वेद के बारे में कहना चाहता हूं कि ऋग्वेद, कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों ने लाया, कुछ लोग कहते हैं कि मध्य एशिया से आया, कुछ लोग कहते हैं कि वेद औपौरुषेय है, मनुष्य ने नहीं बनाया है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में, जो कि सबसे नया मंडल है, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात कही गई है। आज वैज्ञानिक युग है, तर्कपूर्ण युग है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। उस 10वें मंडल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात कही गई है, और ये भी कहा गया है, वर्ण व्यवस्था की 4 वर्ण की बात कही गई है, और ये भी कहा गया है कि क्षत्रिय ब्रह्मा के मुख से, उसमें यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघ से तथा शूद्र पैर से पैदा हुआ है। इस वैज्ञानिक युग में ये सभी लोग जानते हैं कि ये काल्पनिक बातें हैं। किसी भी मनुष्य को जन्म के लिए पुरुष और महिला का होना आवश्यक होता है। उसकी एक प्रक्रिया है जिसके तहत मनुष्य उत्पन्न होता है। इसलिए बातें कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ में फर्जी रूप में
वेदों के 10वें मंडल में लिख दिया है। इसी तरह से कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ में एक बड़े समाज पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए तमाम तरह के ग्रंथों की रचना किया कि हमारा वर्चस्व बना रहे। वैज्ञानिक युग में, तर्कपूर्ण सोच युग में, पढ़े लिखे समाज में सब काल्पनिक बातों पर अब विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जो भी यहां लिखा पढ़ा गया है परमात्मा ने नहीं, मनुष्य ने स्वयं बनाया है, स्वयं कढ़ा है और स्वयं पढ़कर दूसरों को सुनाया है। हम ये भी जानते हैं कि आज जो बहस हो रही है हिंदू और हिंदुत्व पर, यूनानी जब हमारे देश भारत में आए तो उन्होंने सिंधु नदी के रास्ते से आए और सिंधु नदी को उन्होंने इंडस कहा। जब मुस्लिम तथा तुर्क आए उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू तथा यहाँ के लोगों को हिंदू कहा। इस प्रकार से तुर्क तथा यूनानियों के आने से पहले भी हमारे देश में लोग रहा करते थे। ये यूनानी तथा तुर्क मुस्लिम लोगों के कहने से हमारा देश भारत नहीं बना है। उनके शब्दों में, उनके वाणी भाषा में सिंधु को इंडस तथा सिंधु को हिंदू कहने से हम पहले भी यहां मौजूद थे। हिंदू धर्म को हम पहले सनातन धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म के कह सकते हैं, उसके संदर्भ में हम ले सकते हैं। और हिंदुत्व की जो बात है हम उस संदर्भ में ले सकते हैं कट्टरपंथ के रूप में। हिंसा के रूप में इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। हिंदू तो हमेशा से दयालु रहा है, करुणामय रहा है, किसी के प्रति नफरत का बीज नहीं बोया है। हिंदू उपनिषद तथा वेदांगों, खड़ दर्शन, गीता पर चलता रहा है, उसको मानता रहा है। हिंदू के मानने वाले लोग गीता, उपनिषद, खड़ दर्शन के विचारों, सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। वे बाल हत्या पर विश्वास नहीं करते हैं। वे बाल विवाह पर विश्वास हिंदू नहीं करते हैं। वो मानव से विकास, तरक्की पर विश्वास करते हैं कि मनुष्य का किस प्रकार से विकास हो, मनुष्य की सारी सुविधाएं किस प्रकार से मिले, भाईचारा कैसे बने, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत कैसे की जाए। हिंदू तो हिंदू धर्म को मानने वाले यहां तक कहते हैं, अयम निजम परवेति गणना लघुचेत सानाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हिंदू तो ये भी कहता है, वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। ये हिंदू विचारधारा है। हिंदू हिंसा पर विश्वास नहीं करता है
अत्याचार और अन्याय पर विश्वास नहीं करता है, किसी का शोषण और उत्पीड़न पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन हिंदुत्व कट्टरपंथ की श्रेणी में आता है और वह बाल हत्या पर विश्वास करता है, बाल विवाह पर विश्वास करता है। अगर स्त्री बचपन में विधवा हो जाए तो उसका दोबारा विवाह न हो, उसमें विश्वास करता है। स्त्रियों को शिक्षा न दी जाए, उसमें विश्वास करता है। अस्पृश्यता, दलित उत्पीड़न पर विश्वास करता है, दास प्रथा पर विश्वास करता है। ये हिंदुत्व की परिभाषा है। वो महात्मा गांधी 1948 में गोली मारने वाले गोडसे इसके उदाहरण हैं कि वे हिंदुत्व के विचारधारा के कारण महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। हिंदू समाज कानून, नियम, प्रेम, मोहब्बत, संविधान को मानने वाला है। लेकिन हिंदुत्व नियम, कानून, संविधान, भाईचारा को समाप्त करने वाला है। उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी मोहम्मद साहब ने जो शिक्षाएं दी है वो मानव के विकास की है, उसकी उन्नत के लिए है, भाईचारा की है, प्रेम मोहब्बत की है। लेकिन कुछ चरमपंथी इस्लाम के नाम पर कश्मीर हो या किसी भी क्षेत्र में, अफगानिस्तान हो, महिलाओं को शिक्षा से वंचित करने का काम करते हैं, शोषण उत्पीड़न करते हैं। कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कश्मीर में मानव के खिलाफ अभियान छेड़कर उनकी हत्या करने की कोशिश करते हैं। ये इस्लाम में चरमपंथ है, आतंकवाद की संज्ञा दी जा सकती है। हम सोच रहे हैं, हमें समझने की जरूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा धर्म इंसानियत का होना चाहिए, हमारा धर्म मानवता का होना चाहिए। हम पुनः कहना चाहता हूं कि इन सब बहसों में मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, कब्रिस्तान, कब्रगाह, शमशान से कुछ बहस करने से देश का विकास नहीं होने वाला है, न देश के बेरोजगार नौजवानों को कुछ मिलने वाला है। देश के लोगों को कुछ मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो। एम्स बनाने से, अस्पताल बनाने से होगा, कॉलेज स्कूल खोलने से होगा, बेरोजगारी दूर करने से होगा, महंगाई दूर करने से हो सकता है। किसी भी देश की बात हो, वहाँ का प्रति व्यक्ति खुशहाल होगा, प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी तो वहाँ पर खुशहाली होगी। हम नफरत का बीज न बोवें, हम धर्म के नाम पर राजनीति न करें, क्योंकि धर्म के बल पर राजनीति कुछ देर के लिए सफल हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए सफल नहीं हो सकती है। यह उदाहरण है, जितनी सभ्यताएं थी बंदूकों के बल पर, तानाशाही के बल पर। मिस्र की सभ्यता समाप्त हो गई, रोम की सभ्यता समाप्त हो गई, यूनान की सभ्यता भी समाप्त हो गई, मिस्र की सभ्यता समाप्त हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता समाप्त हो गई, बाइजेंटाइन सभ्यता समाप्त हो गई। सारी की सारी सभ्यताएं तानाशाही तथा बंदूक के नोकों पर चलाने वालों सभ्यताओं का एक दिन अंत हो गया। हमारा देश तो सनातन
से आ रहा है, भाईचारा के संदेश देता है, प्रेम मोहब्बत का संदेश देता है, जिसलिए हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता आज तक बनी हुई है। और जो भी कुरीतियां हैं, मानव ने इसको पैदा किया है। कोई भी धर्म एक दूसरे से लड़ाने की बात नहीं करता है। कोई भी पैगंबर, कोई भी परमात्मा में विश्वास करने वाला व्यक्ति हिंसा नहीं करना चाहता है, पशुता जैसा व्यवहार नहीं करना चाहता है। हमारे सिख धर्म के 10 गुरुओं ने जो आदर्श स्थापित किया है, हमारे देश के गौतम बुद्ध, कबीर साहब, गुरु नानक जी, रविदास जी ने जो शिक्षाएं दी हैं, महावीर स्वामी ने जो शिक्षाएं दी हैं, विदेशों में मोहम्मद साहब ने शिक्षाएं दी हैं, ईसा मसीह जी ने शिक्षाएं दी हैं, उनके रास्ते पर चलकर हम मानव की तरक्की और विकास कर सकते हैं और पूरे विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका अभिनंदन करते हैं और अपने बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।